अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एस्केलमेंथीज के जनरल कैरेक्टर। हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सूडोसिलोमेट बॉडी प्लान के ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे और वो जो सुपर फाइलम है हमारे पास वो है एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज में हमारे पास आगे जितने फाइलम आएंगे ये हमारे पास एक सुपर फाइलम है जिसमें एस्केलमेंथीज में जो है बेसिकली हमारे पास जो है वर्म्स आते हैं। ऐसे वर्म्स आते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, जस्ट लाइक अर्थवर्म। अर्थवर्म में हमने जितने वो वर्म्स पढ़े, जैसे कि अर्थवर्म एक वर्म है तो उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, पोर्शंस में डिवाइड हुई होती है। तो एस्केलमेंथीज में जितने भी वर्म्स आते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, ये बेसिकली राउंड वर्म्स होते हैं। तो ये एक सुपर फाइलम है एस्केलमेंथीज का जिनकी अंदर जो ऑर्गेनिज्म लाई करते हैं उनकी बॉडी सूडोसिलोमेट बॉडी होती है और उनकी बॉडी विदाउट सेगमेंटेशन होती है, उनकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं होते हैं। तो हम इनके पहले जनरल कैरेक्टर को देखेंगे, बाद में इसके अंदर जितने फाइलम आएंगे हम उनको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे फाइलम रोटिफेरा को, फाइलम नेमाटोड्स को, फाइलम एनिलिडा को। तो इसी तरह हम आगे जो है वो डिस्कस करते जाएंगे अपने फाइलम्स को वन बाय वन। तो एस्केलमेंथीज की जनरल कैरेक्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकती हैं। इसके अलावा आपको स्टडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप में आए। आपको अगर स्टडी में कोई प्रॉब्लम है या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको प्रैक्टिकल्स चाहिए या इसके अलावा आपको किसी बुक के नोट्स चाहिए स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो आप उधर मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखते हैं एस्केलमेंथीज के जनरल कैरेक्टर क्या है। तो एस्केलमेंथीज के अगर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें इधर, तो ये फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो पाई जाती है, लेकिन वो पेरिटोनियल लाइनिंग नहीं होती है और इसके अंदर कोई मिजेंट्रीज नहीं होती हैं। जिस तरह के अर्थवर्म के हर पोर्शन में उसकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड हुई होती है, तो हर सेगमेंट में हमारे पास जो है वो मिजेंट्रीज होती है, यानी कि ये एक ऐसे फ्लैप ऑफ आप टिश्यूज कह सकते हैं, ऐसी एक लेयर कह सकते हैं जो कि मटेरियल को होल्ड कर रखती है। जिस तरह के मिजेंट्रीज जो हैं वो अगर हम देखें तो ये क्या करती हैं, मिजेंट्रीज जो है ये इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द भी प्रेजेंट होती हैं और स्टमक के इर्द गिर्द एक वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, एक झिल्ली सी आप कह सकते हैं, जो कि इसको उस पोजीशन पर होल्ड कर रखती है ताकि वो इधर उधर जो है वो हिले ना। तो इस तरह से मतलब कि ये ऑर्गन्स को जो है फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो कि ऑर्गन्स को उनकी जगह पर होल्ड कर रखते हैं, तो इनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये एक मोर एडवांस जो है वो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इनके जो है इंटरनल ऑर्गन जो है इनके अंदर, इनकी कैविटी के अंदर फ्रीली लाई करते हैं, तो इस वजह से इनको कहते हैं सूडोसिलोमेट। तो सूडोसिलोम जो है वो एक फ्लूइड फ्लेट कैविटी होती है जिसके अंदर जेलेटिनस सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है विद मेसेनकाइमल सेल्स के साथ। तो सूडोसिलोम जो है वो फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, हम देख लेते हैं। एक तो ये कैविटी यूज़ होती है सर्कुलेशन के लिए, इसके अलावा डाइजेशन में हेल्प आउट करती है और इसके अलावा इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर काम करती है, यानी कि विसरल ऑर्गन जो है, इंटरनल ऑर्गन जो है उनको ये क्या करती है, जो वो है इनको प्रोटेक्ट भी कर रखती है। और वो इनके अंदर जो है सूडोसिलोम जो इसकी कैविटी है उसके अंदर जो है वो फ्रीली जो है उस कैविटी के अंदर लाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये लोकोमोशन में भी हेल्प आउट करती है। तो एस्केलमेंथीज के अगर हम कंप्लीट ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि एक्सटेंड करता है इनके माउथ से जो है इनके पोस्टीरियर एनस तक जो है वो रन करते हैं, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनके अंदर वो प्रेजेंट है। और पहला कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ था निमर्डियन से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हायर कैरेक्टरिस्टिक्स है ज़्यादातर हायर एनिमल्स की, जो कि ये यूज़ होते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए, डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन और फीसिस को फॉर्मेशन के लिए इन द फॉर्म ऑफ एक्सटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में। बहुत से एस्केलमेंथीज जो है उनके पास स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फेरेंक्स होता है, यही मस्कुलर फेरेंक्स जो है ये अडॉप्ट कर जो है वो फीडिंग में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा बहुत से एस्केलमेंथीज जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो कुछ मीटर तक की लेंथ में वेरी करते हैं। इनकी बायलेटरल सिमेट्री है, अनसेगमेंटेड होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं ये, इनके अंदर जो है वो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इसके अलावा मोस्ट एस्केलमेंथीज जो है उनके अंदर ऑसोमो रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू रन करता है और ये ऑसोमोटिक प्रॉब्लम जो है उसको ज़्यादा फेस करते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर एनिमल्स के लिए। इसलिए इनका जो है वो सिस्टम जो है वो डेवलप है।
इन फ्रेश वाटर फार्म में। इसके अलावा इनके अंदर कोई सेपरेट ब्लड या गैस को एक्सचेंज करने के लिए कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इनके हेड की बात करें तो हेड फॉर्मेशन होती है, सेफलाइजेशन एक हेड है इनके अंदर जो कि कंटेन करता है, जो कि इनका एंटीरियर एंड जो है वो कंटेन करता है हेड का ब्रेन, सेंसरी ऑर्गन्स और माउथ पे। मेजोरिटी एस्केलमेंथिस जो है वो डायोशियस है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका सिंपल है, लाइफ साइकिल इनका बिल्कुल सिंपल है। इनके अंदर सीलिया जो है वो एब्सेंट होते हैं एक्सटर्नल सरफेस की तरफ। एक थिन टफ एक्सटर्नल क्यूटिकल प्रेजेंट होती है इनमें, और वो क्यूटिकल जो है वो अपने अंदर स्पाइंस और स्केल्स जो है वो लाई करती है, बेयर करती है, और ये स्ट्रक्चर इनको प्रोटेक्ट करते हैं इस एनिमल्स को, जो इनके स्पाइंस और स्केल्स हैं। तो बहुत से एस्केलमेंथिस अपने क्यूटिकल को जो है वो शेड करते हैं अपने टाइम पीरियड के हिसाब से, जो कि इनकी ग्रोथ में भी हेल्प आउट करती है। और इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग और एक्डाइसिस कहते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो आर्थ्रोपोड्स में भी मोल्टिंग और एक्डाइसिस का प्रोसेस हमारे पास होता है। इनकी क्यूटिकल के नीचे सेंसिशियल एपिडर्मस होती है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट जो है वो सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्टिवली सक्रीट करते हैं उस क्यूटिकल को, और इस तरह से ये अपना जो है वो शेड एस्केलमेंथिस जो है वो अपनी क्यूटिकल को शेड करते हैं और इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। तो बहुत से एस्केलमेंथिस जो है वो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, लेकिन फ्यू मरीन इन्वायरमेंट्स में भी रहते हैं। बहुत से जो है ये निमाटोड्स ह्यूमन के पैरासाइट्स हैं, आगे जाकर हम इनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो रिमेनिंग एस्केलमेंथिस हैं वो मोस्टली फ्री लिविंग भी होते हैं, और कुछ रोटीफर्स भी, हम इनको फाइलम रोटीफेरा को भी अभी डिस्कस करेंगे। तो रोटीफर जो है वो कॉलोनियल होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इसके अंदर, पहले हमने इसके जनरल कैरेक्टर देखे हैं एस्केलमेंथिस के, सुपर फाइलम आप इसको कह सकते हैं एस्केलमेंथिस, जिसमें सारे वर्म्स आते हैं। अब हम बारी बारी इनके फाइलम को जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है फाइलम रोटीफेरा। तो फाइलम रोटीफेरा की बात करें तो रोटा का मतलब व्हील और फेरा का मतलब है बेयरर, यानी कि ये व्हील बेयरर है। किस तरह से, ये आपको मैं आगे जाकर भी डिटेल से बताती हूँ डायग्राम में, लेकिन मैं अभी भी आपको बता दूँ कि इनके हेड पोर्शन में सीलिया, टफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, नुमेरियस सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सिलिएटेड ऑर्गन रखते हैं जिसको कहते हैं कोरोना, तो उसके पास टफ सीलिया होते हैं, और यही टफ सीलिया जब ये मूव करता है रोटीफर जब मूव करता है तो इसकी जो है ये सीलिया जो है जैसे मूव करते हैं, इसके अंदर जो हेड पर इसके प्रेजेंट है, जिस ऑर्गन पर सीलिया प्रेजेंट है जिसको हम कोरोना बोलते हैं, उस पर ये सीलिया प्रेजेंट है। तो जब ये मूव करते हैं तो ये व्हील लाइक जो है वो हमें मूवमेंट शो हो रही होती है, इस वजह से इसको कहते हैं कि ये व्हील एनिमल क्यूल्स है, यानी कि ये व्हील बेयर करता है। वो व्हील जो है वो एक पेयर की फॉर्म में स्पिनिंग व्हील घूमता है। जब ये मूव करते हैं तो इस तरह महसूस होता है कि जिस तरह एक व्हील घूम रहा है जब इसके जो है वो सीलिया मूव करते हैं। तो रोटीफेरा स्मॉल ऑर्गेनिज एनिमल्स हैं, अबंडेंट हैं ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में, लेकिन कुछ स्पीशीज़ इनकी मरीन भी है। 2000 स्पीशीज़ हैं रोटीफेरा की, जिनको डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस के अंदर। तो इनकी बॉडी में जो है वो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, और इनका जो ऑर्गन्स है उसको यूटेलिक बोलते हैं। जी, तो रोटीफर्स को हम यूटेलिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। इस वजह से इनको यूटेलिक ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन रखते हैं जिसमें इनकी बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है। यानी कि यूटेलिक में हम ऐसी कंडीशंस, ऑर्गेनिज्म की ये कंडीशन को हम यूटेलिक बोलते हैं जिसमें उसकी बॉडी जो है वो बनती है कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल से। तो हम बोलते हैं कि रोटीफर यूटेलिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जब रोटीफर मेच्योरिटी के लेवल तक पहुँचते हैं तो इनके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट में, एक फिक्स्ड नंबर में सोमैटिक सेल्स बनते हैं। और आपको पता है कि सोमैटिक सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं, एक्सेप्ट उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर। बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल। तो ये अप टू 1000 तक जो है इनके अंदर फिक्स नंबर में सोमैटिक सेल्स बनते हैं, जो कि इनकी बॉडी की शेप को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि इसकी बॉडी ने कितना इलांगेट करना है। और इसके अलावा उनका जो हेड, ट्रंक और फुट रीजन है वो यूजुअली क्या होता है, डिस्टिंग्विशेबल होता है, यानी कि इनके ये सेल्स ने इनका हेड पोर्शन, ट्रंक और फुट जो है वो बनाना है। तो होप्स हो कि आपको ये टर्म क्लियर हो गई होगी कि यूटेलिक हम इनको क्यों बोलते हैं। इसके अलावा रोटीफर जो है वो सॉलिटेरी है, फ्री स्विमिंग एनिमल्स हैं, और कुछ कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, और कुछ जो हैं वो ग्रेन्स और सैंड में रहते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल हैं, अनसेगमेंटेड हैं और सीडोसिलोम है। हमने इनके जनरल कैरेक्टर में भी, एस्केलमेंथिस में भी इसको डिस्कस किया है। इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है विद स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के साथ। इनकी एंटीरियर सेल जो है वो सिलिएटेड ऑर्गन है, यानी कि ये देखें इनके जो इंटीरियर पोर्शन है उसके अंदर, इंटीरियर सबसे ऊपर वाला पोर्शन, तो ये हम इसके ऑर्गन को कोरोना बोलते हैं, और कोरोना के ऊपर ये देखें टफ सीलिया जो है वो प्रेजेंट है, जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। और जब ये लोकोमोट करता है तो स्पिनिंग व्हील की तरह ये महसूस होता है कैसे कोई व्हील घूम रहा है, इस वजह से इसको व्हील एनिमल क्यूल्स भी बोला जाता है।
इसके अलावा इनके पोस्टीरियर एंड पे टोज प्रेजेंट होते हैं। ये इनके टोज हैं जिनके ऊपर एडहेसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको किसी भी सबस्ट्रेट के साथ हेल्प आउट करने में होल्ड करने में हेल्प आउट करते हैं। वेल डेवलप्ड क्यूटिकल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है इनके अंदर फ्लेम सेल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। मेल जो है वो रिड्यूस इन नंबर होते हैं या बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। इस वजह से इनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस जो है वो कॉमन होती है। अगर हम इनके एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो एक्सटर्नल फीचर में हमारे पास क्यूटिकल आती है, एपिडर्मस और हेड। क्यूटिकल जो है ये इनकी रोटिफर की एक्सटर्नल सरफेस को इनकी क्यूटिकल को कवर करती है। क्यूटिकल थिक होती है और जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम कहते हैं लोरिसा। लोरिसा जो है वो पूरी बॉडी को उसने कवर किया होता है। क्यूटिकल कह लें या लोरिसा कह लेंगे, इनको प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। इसके अलावा जो सूडोसिलोम है वो प्रोवाइड करती है इनको हाइड्रोस्टैटिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है और क्यूटिकल जो है वो इनको मेन इनका सपोर्टिव एलिमेंट है। एपिडर्मस की बात करें तो एपिडर्मस इसकी सेंसिशियल है यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट है और इस केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनकी एब्सेंट होती है इनके न्यूक्लियाई के दरमियान में। अगर हम इसके हेड की बात करें तो इनका हेड जो है वो प्रेजेंट है जिन जिन स्ट्रक्चर पर, वो है हमारे पास इधर कोरोना आ जाता है। ये हमारे पास इधर इसका माउथ जो है वो प्रेजेंट है। ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इसका माउथ पोर्शन है, कोरोना है। इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसका ब्रेन जो है वो इधर आपको इसका ये ब्रेन नज़र आ रहा होगा, ये ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो इनका ऑर्गन है कोरोना उसने सराउंड किया होता है बकल फील्ड को और बकल फील्ड एक लार्ज सिलिएटेड एरिया है। उसके अलावा ट्रंक है, ट्रंक लार्जेस्ट पार्ट है रोटिफर का, इलांगेट होता है, सैक लाइक होता है और ये कंसिस्ट करता है एनस पर डॉर्सली और पोस्टीरियर एंड इसका जो है वो क्या है ट्रंक पर कंसिस्ट करता है। अगर हम इसके फुट की बात करें तो इनके अंदर पोस्टीरियर साइड पे नैरो पोर्शन है रोटिफर का जिसको हम फुट कहते हैं। ये फुट जो है वो बेयर करता है 2 टोज पे और टोज के ऊपर जो है वो बेस पे पैडल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक डक्ट में जाकर ओपन होते हैं ऑन द टोज ये ग्लैंड्स, और द फुट जो है वो अटैच होता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ इन ग्लैंड्स की सेक्रीशन की वजह से। अगर हम इनके अंदर फीडिंग की बात करें, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो रोटिफर जो है वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर फीड करते हैं। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो कंसिस्ट करता है फेरेंक्स पे, स्टमक पे, इंटेस्टाइन और क्लोएकल ब्लैडर पे। फेरेंक्स की बात करें तो फेरेंक्स इनका जो है वो एक जिस स्ट्रक्चर पर कंसिस्ट करता है उसको मैस्टैक्स बोलते हैं यानी कि जॉज। तो मैस्टैक्स जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प आउट करता है। इनर वॉल जो है मैस्टैक्स की वो सेवरल सेट ऑफ जॉज पर कंसिस्ट करती है जिसको ट्रॉफी बोलते हैं। ट्रॉफी के पास डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो लाई करते हैं। स्टमक की बात करें तो फूड पास करता है इनका मैस्टैक्स से सिलिएटेड एसोफेगस की तरफ, देन वो एंटर करता है सिलिएटेड स्टमक में। स्लाइवरी और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं फेरेंक्स और स्टमक में और डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है और जो एब्जॉर्प्शन होती है फूड की वो इनके स्टमक के अंदर होती है। अगर हम इनके इंटेस्टाइन की बात करें, इंटेस्टाइन या क्लोएकल ब्लैडर की बात करें तो कुछ स्पीशीज के अंदर जो है वो सिलिएटेड इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है क्लोएकल ब्लैडर के साथ, वो जो रिसीव करता है वाटर को प्रोटोनेफ्रीडिया से और इसके अलावा ओवरीज से एग को भी रिसीव कर रहा होता है। एक तो ये रिसीव कर रहा है प्रोटोनेफ्रीडिया से वाटर को, सेकंड वन ओवरी से ये एग को रिसीव करता है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव वेस्ट को भी रिसीव करता है और क्लोएकल ब्लैडर जो है ये इनका एनस बाहर की तरफ इनका ओपन होता है और एनस जो है वो इनकी प्रेजेंट होती है इनके फुट और ट्रंक के बिल्कुल जंक्शन पर इनका जो है वो ब्लैडर क्लोएकल ब्लैडर और इंटेस्टाइन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स हम अपना लेक्चर इधर ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इसकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट जो है रोटिफर्स की थोड़ी डिटेल में है तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फाइलम कीनोरेंचा के साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।